नेटवर्क वर्किंग के बहुत फायदे हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हैं, एक तो आप इतने लोगों से आपका मिलना होता है, वो आपको भी जानते हैं एज ए पर्सन और आपके बिजनेस को भी, आपके प्रोडक्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं रीड माय स्टोरी पे, जहां हम इंटरव्यू करते हैं ऑथर्स को, स्पीकर्स को, कोचेस को, सेलिब्रिटीज को, एंटरप्रेन्योर्स को और इस तरह के काफी सारे लोगों को जो आते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। तो आज हमारे साथ है मिस कृष्णा कालरा, जो मिस कृष्णा कालरा इन्होंने बीए ऑनर्स किया है हिंदी में गार्गी कॉलेज से। एक साल का कोर्स भी इन्होंने YMCA से किया है सेक्रेटरियल के लिए, और उसके बाद इन्होंने 4 से 5 साल एज अ सेक्रेटरी काम भी किया, और कुछ फैमिली रीजंस की वजह से इनको वो जॉब छोड़ना पड़ा। और उसके बाद काफी सालों के बाद इन्होंने अपनी जर्नी दोबारा शुरू की और काफी सारे मल्टीपल बिजनेसेस में इन्होंने अपना हाथ ट्राई किया, और 2020 में फाइनली इन्होंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया जिसका नाम रखा चाय नुस्खा। तो अब ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और साथ ही साथ कई बारी सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रेजेंस शो करती हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे ये वीडियोस बनाती हैं और चाय नुस्खा के बारे में शेयर करती हैं, और साथ में कई सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करती हैं। और इनका जो थीम है, ये कोशिश ये रहती है कि ये अपने ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस को प्रमोट करें थ्रू सोशल मीडिया। उसका बेनिफिट ये रहता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाती है, और साथ में इनको काफी सारे लोगों से अप्रिसिएशन भी मिलता है, बिकॉज प्रोडक्ट्स के बारे में भी ये बताती है और साथ में उसके यूजेस के बारे में भी बताती है, जो हेल्प करता है उनको प्रोडक्ट के साथ रिलेट करने में और उसको अंडरस्टैंड करने में। तो इनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, और साथ ही साथ इन्होंने कई रेडियो शोज में भी पार्टिसिपेट किए हैं, अवार्ड्स जीते हैं। तो कुछ अवार्ड्स जो इनको मिले हैं उनमें से कुछ हैं, जैसे ये फीचर हुई थी कवर फोटो पे लाइफ संजीवनी मैगजीन के। साथ ही साथ शी कनेक्ट्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें भी इनको अवार्ड मिला था। और साथ में ग्रहशाली जो सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड है वो भी इनको मिला। सशक्त नारी सम्मान 2021 में वो इनको मिला। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ कॉमर्शियल शूट्स में भी काम किया, जिसमें से एक फादर्स डे के लिए था स्कूप वूप की तरफ से, और एक दिवाली शूट था जो रिलायंस ड्राई फ्रूट्स के लिए था। तो ये था कुछ ब्रीफ में कृष्णा जी के बारे में। तो अब कृष्णा जी आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं और हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगी। तो कृष्णा जी, आपका स्वागत है रीड माई स्टोरी पे। Thank you, Jitendra ji. Thank you so much. You have given me this opportunity. Thank you so much. सो इट इज अ प्लेजर टू हैव यू हेयर। तो पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैम, वो आपके बारे में कि किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हुई, अफेक्ट हुई इन अ वे कि जो आप लाइफ में करना चाहती थी और वो आप कर पाई या ना कर पाई, और आज जो आप कर रही हैं वो वही चीजें हैं जो आप करना चाहती थी, या किस तरह से ये शेप अप हुआ, किस तरह से ये चेंज हुआ। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, कुछ हॉबीज थी, कुछ तो मैं कर पाई थी अपने टाइम में जब मेरे बच्चे छोटे थे। फिर थोड़ा सा गैप आ गया, और जैसे जैसे बच्चे ग्रो करे उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया अपना। क्योंकि देखिए, जो हमारे अंदर एक वो कहते हैं ना पैशन, उसको कभी नहीं मतलब सोने देना चाहिए। आप हमेशा कर नहीं पा रहे किसी भी रीजन की वजह से, वो गैप जरूर आ जाता है, लेकिन आपको अगर आप करना चाहते हो, इफ यू हैव कमिटेड, तो आप कर लेते हो, चाहे वो कितने साल बाद भी। जैसे अब मुझे लिखने का शौक है, तो मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट किया। ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेसेस किए, टपरवेयर किया। फिर मैंने अभी जैसे कोविड में चाय नुस्खा स्टार्ट किया। यूट्यूबर हूँ, जैसे सिंगिंग का बहुत शौक है, तो वो सारे शौक मैं अपने कंटिन्यू रखती थी। पर ये होता था कि तब बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता था बिकॉज ऑफ फैमिली। अब क्या है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं अपने सारे ड्रीम पूरे कर रही हूँ और बिजनेस भी अच्छे से कर रही हूँ। यूट्यूबर हूँ, तो हर टॉपिक पे जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, रिलेशंस पे, गॉड पे, अपने करंट टॉपिक्स होते हैं, फेस्टिवल्स पे। अभी मैं जैसे
लंदन गई हुई थी, तो वहां मैंने पूरा कवर किया, जैसे जर्नलिस्ट कवर करते हैं, डे आउट का, वहाँ स्काई लंदन का, वैसे वहां पे बंगलोज होते हैं, हाउस टूर होता है, तो ये सारी चीजें मैंने लंदन में रह के कवर की, क्योंकि मुझे बहुत शौक है हर मोमेंट को कवर कर लेना चाहिए अपने वीडियोस में, अपने कैमरा में, तो वो बड़ी अच्छी मेमोरीज होती हैं। तो ये सब मुझे बहुत शौक है शुरू से करने का, और वो मैं अब कर पा रही हूँ। ग्रेट, दैट इज रियली वंडरफुल। तो दूसरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिसके बारे में अभी आपने बात करी, कुछ चीजें जो आप पैशनेट हो और आप फॉलो करती हो, तो उन चीजों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ कि वो क्या चीजें हैं और आप किस तरह से उनको फॉलो कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने अपना चैनल बनाया यूट्यूब के लिए, राधे कृष्णा मैंने उसका नाम रखा, मेरे चैनल का, यूट्यूब चैनल का नाम है राधे कृष्णा। तो मैंने अपने आप से कमिट किया, जैसे फ्राइडे इज माय कमिटेड डे, तो मैं उस दिन अपनी हर वीडियो, नई वीडियो एक शेयर करती हूँ सबके साथ, वो एक करती हूँ। दूसरा क्या है, जो हमने चाय नुस्खा स्टार्ट किया है, किया पहले छोटे, कोई भी देखिए छोटा बिजनेस हो या बड़ा, बड़ा तो एकदम से कुछ नहीं बन सकता, ये सब Correct. कहने की बातें हैं। फिर जैसे कहते हैं हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, देन वी विल ग्रो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। उसी तरह ही हमने चाय नुस्खा को पहले ऐसे फैमिली में स्टार्ट किया, फिर ऐसे फ्रेंड सर्कल में किया। लेकिन क्या होता है कि इतने से में ना, तो वो बहुत लिमिटेड रह जाता है, उसमें आप बिजनेस नहीं कर सकते, वो तो एक छोटी सी चीज है, आप शेयर कर रहे हो। Right. इसके लिए क्या जरूरी होता है, सोशल नेटवर्किंग। फिर मैंने बहुत सारी बिजनेस मीट्स ज्वाइन की, सोशल इवेंट्स ज्वाइन किए। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है किसी भी चीज की, आपके मार्केटिंग, आपकी लॉयल्टी, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, और मेरा ये ऑनेस्टली मानना ये है कि आप जो अपने प्रोडक्ट के लिए कह रहे हैं ना, वो चीज आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए, सिर्फ वो वर्बली नहीं है, शब्दों में नहीं हम बयां कर सकते कि दिस इज सो गुड, दिस इज सो नाइस, नो, एक्चुअली मेरा जो चाय नुस्खा है उसमें जो जो क्वालिटीज है, जैसे हम केरला से मसाले मंगाते हैं, इलायची, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, वो सब पिसवा के मसाला तैयार होता है, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर उसकी पैकिंग जो पाउच है वो भी बहुत स्मार्ट है, उसमें हम एक कार्ड मेंशन करते हैं बहुत अच्छा, हग इन ए कप, जिसमें हमने सब मेंशन किया हुआ है। और वो वाकई जब आप उस पाउच को उठाते हो, उसकी जो फ्रेग्रेंस है आपके रूम में, आपके किचन में, आपके हैंड्स में पूरी जगह फैल जाती है। और जब उस चाय नुस्खा मसाला के साथ आप जब चाय बनाते हैं, तो अमेजिंग, मतलब आपकी जो सुबह की शुरुआत होती है ना, उसका कहना क्या है, सो एनर्जेटिक, आपके लिए ऐसे लगता है कि जो पूरे दिन की शुरुआत। और अगर आप कहीं पहाड़ों में या हिली एरिया में बैठे हैं, उसका तो दैट इज सो वंडरफुल। वो कहते हैं ना, एक तो वो जो वेन्यू होता है, जो खुली हवा और जो एनवायरनमेंट, उसका तो इट मतलब शब्दों में नहीं बयां कर सकते, सो ब्यूटीफुल, आप इतना एंजॉय कर रहे हैं, और उसके साथ आप चाय नुस्खा के साथ चाय पी रहे हैं, तो उसका जवाब नहीं है। और क्या है इसका जो क्वालिटी इसमें है, और सबसे बड़ी बात है, दिस इज अ इम्यूनिटी बूस्टर। जब कभी सर्दियों में क्या होता है, चेंज वेदर होता है, तो आपके गले सभी के नॉर्मली थोड़े थोड़े खराश आने लगते हैं, तो हम नॉर्मली सब गर्म पानी पीते हैं ग्रीन टी के लिए, कभी वैसे नॉर्मल, तो उसमें भी हम चाय नुस्खा अगर पिंच डाल के वो गर्म पानी पीते हैं, तो हमारा गला भी ठीक हो जाता है। Okay. तो जो ये है, मुझे इससे, मैंने ये पहला इवेंट ज्वाइन किया था शी कनेक्ट्स का, अपना चाय नुस्खा स्टार्ट करते, उसमें मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिली। और उसका एक बेनिफिट और है कि जितने हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, उसमें क्या होता है, हम अपनी पिक्चर्स, अपनी इमेजेस, अपनी वीडियोस शेयर करते हैं, तो देन एवरीबॉडी नोज कि हु इज कृष्णा कालरा, व्हाट इज चाय नुस्खा, तो एवरीबॉडी इज क्यूरियस टू नो। तो जब मैं वहां गई थी, तो ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। जब मैं वहां 50 लोग थे हमारे उस इवेंट में, मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मैं इतनी खुश हो गई कि जब मैंने एंटर किया, तो मेरा जब स्क्रीन पे चाय नुस्खा चल रहा था वीडियो और विद कृष्णा कालरा, तो सब जानते थे मेरे नाम से, जबकि मैं किसी को नहीं जानती थी। वो मुझे, जैसे एक कहते हैं ना, देखिए आत्मविश्वास तो हर एक के अंदर होना चाहिए, तभी आप कमिटेड होते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल और बढ़ गया, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं जैसे ही मैंने डोर से एंटर किया, इतने अच्छी जगह वेन्यू में था गुड़गांव में, और मैंने जब देखा कि सब लोगों को पता है कि चाय नुस्खा, तो वो आपका एक कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप से, नए नए इवेंट से, नेटवर्किंग से, तो धीरे धीरे मैंने बहुत बिजनेस मीट्स अटेंड की। स्पॉन्सरिंग करनी पड़ती है, देखिए अब किसी को नहीं पता, अगर मैं सिर्फ नाम से कह दूं यस यस वी हैव चाय नुस्खा, आई एम ए फाउंडर ऑफ चाय नुस्खा, तो सब कहेंगे क्या है, व्हाट इज दिस। तो क्या होता है, अपना देखिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस, छोटे से बिजनेस को भी चलाने के लिए। तो जब हमने गिफ्टिंग करी, स्पॉन्सरिंग करी, तो कुछ लोगों ने बाय करा, तो उससे क्या हुआ, पूरे ग्रुप में, अब सपोज हमारे ग्रुप में 150 लोग हैं, तो नाउ 150 पीपल नोज हु इज कृष्णा कालरा, व्हाट इज चाय नुस्खा। तो ये जो चीजें होती है ना, आपको देखिए हैप्पीनेस तो देती है, आपका एक लेवल और बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस का। आपको लगता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो भी सार्थक हो रही है, और एप्रिसिएशन, विद एप्रिसिएशन, तो वो लगता है कि जो हम बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में है, वो उन्हें मिल भी रहा है। तो मेरा मानना यही है कि ये होना भी चाहिए। करेक्ट। और आप बता रही थी कि पोएट्री और सिंगिंग
सिंगिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह भी आप हाँ, करती है, वो तो आप भूल ही गई बताना। यस, मुझे या आई लव सिंगिंग, भजन जितना, और गाने, जितने गाने आप कहोगे मैं उतने सुना सकती हूँ क्योंकि जितना मुझे सुनने का शौक है, बिकॉज म्यूजिक इज माय पैशन, संगीत कहते हैं ना जीवन है मेरा, उतना ही गाने का शौक है। मैं सुनती, अभी मेरे नवरात्रे थे तो वो जो 9 डेज होते हैं ना, वो फुल डिवोशनल, मतलब मैं वही भजन ही गाती रहती हूँ, पूजा सब चीजें, तो वो बड़ा अच्छा होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपको क्या अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है जिस काम में आपको चाहे छोटी सी चीज हो, अगर खुशी मिल रही है ना, तो आप टाइम भी निकालते हो, आप वो पेन भी लेते हो, आप वहां पहुंचते भी हो और आप कर भी लेते हो। पर थोड़ा एक हिंदी के, मैंने हिंदी ऑनर्स किए तो उसमें मैंने एक अपनी बुक में एक सेंटेंस पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। इफ यू हैव कमिटेड, इफ यू वांट टू डू, तो आप इतनी, अभी सैटरडे को बारिश थी लेकिन मुझे जाना था तो मैं पहुंची, कैसे भी गए लेकिन जाना था, क्योंकि करेक्ट, कमिटेड सही होता है। बात। तो बस ये मैं छोटे छोटे अपने शौक, गाने का, डांस का, लिखने का, ये करती रहती जब भी मुझे मौका मिले। और आई एम ए माइक पर्सन, माइक मुझे इतना पसंद है। अगर स्टेज पे, मेरे पास स्टेज बहुत अच्छा लगा है। मैं जब छोटी थी सबको देखती थी कि मैं यहाँ बैठी सबके लिए तालियां बजा रही हूँ, तो मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को कहती थी कि देखना एक दिन आएगा मैं वहां होंगी तो आप मेरे लिए क्लैप कर रहे होगे। तो वो चीज जब मुझे मिलती है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मेरा सपना पूरा हुआ है। वंडरफुल। तो अगर हम बात करें जैसे आपके वर्क और एक्सपीरियंसेस के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि आपने कुछ साल काम शुरू किया बट छोड़ दिया था, वो क्या था, क्या काम कर रही थी आप? फिर जब आपने दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वो कैसे शुरू हुई, फिर कैसे आप उसको छोड़कर फिर एक ये नए एकदम ब्रांड पे किस तरह से आए, क्या किया आपने? एक ना, मैं एक बार ही मैं एक टपरवेयर की मीट में गई थी, मेरी एक फ्रेंड मुझे लेके गई थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैं जब वहां गई तो आपको पता है कहीं भी जब आप जाते हैं, कुछ ज्वाइन करते हैं एज ए गेस्ट, तो आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो जब मेरा इंट्रो हुआ तो उसने कहा कि यू हैव ए बिजनेस स्किल्स एंड यू कैन डू इट, आप आओ और ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बड़ा उस टाइम बड़ा लाइटली सा लिया था, मैंने कहा ओके। पर वो बड़ा अच्छा रहा कि मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने बड़ा कुछ सीखा। कहते हैं ना, फर्स्ट तो आई एम बायर एंड आई एम द सेलर। मैंने वो चीज पहले खुद एक्सपीरियंस करी कि अगर हम किसी को कल को कन्विंस करते हैं तो कैसे करेंगे। अब एक प्रोडक्ट है, अब मुझे ये भी सी नहीं पता तो मैं आपको कैसे बोलूंगी कि इसकी क्वालिटीज क्या है। तो मैंने वो सब लर्न किया, अपना एक्सपीरियंस किया, देन वो, और फिर वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने काफी साल किया टपावेयर, तो दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा किया मैंने। बड़े करेक्ट। सारे उसमें ड्रीम्स पूरे, क्योंकि क्या होता है इन बिजनेसेस में कोई एज नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, अगर आप कर सकते हो तो आप कर लेते हो बिजनेस। तो वो बहुत अच्छा रहा, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है मेरी, तो उस वे से सब अच्छा रहा बहुत। तो फिर वहां ये से थोड़ा सा ना स्टॉप हो गया था, ऐसे ही थोड़ा सा, बस मेरा, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी बाहर जाने वगैरह के चक्कर में, थोड़ा सा स्लो हो रहा था, फिर मैं रुक गई। फिर कोविड स्टार्ट हो गया। कोविड स्टार्ट हुआ तो क्या है कि जैसे चाय मेरे हस्बैंड की मेरी ना, हम दोनों की बहुत फेवरेट है, स्पेशल चाय। तो हम ऐसे एक दिन जनरल बात कर रहे थे कि राइट। ऐसा होता है कि चाय, भाई इतनी अच्छी अच्छी हम लोग चाय ट्राई करते रहते, क्यों ना हम भी कुछ करें। तो फिर हमने ऐसे स्टार्ट किया और फिर धीरे 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 पहुंच करेक्ट। रहे हैं सब तक। वंडरफुल। तो अगर हम बात करें आपका विजन, मिशन, गोल, अब से आगे यहाँ से लेके अगले 5-10 सालों में, तो आप क्या सोच रहे हो कि आपके ब्रांड को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो, या क्या और ऑब्जेक्टिव है जो आप अचीव करना चाहते हो? देखिए, मेरा तो जो फोकस है ना, उद्देश्य है कि एक तो सबसे पहले मैं इसे चाय नुस्खा को हर घर की पहचान बनाऊं, जो है, जो मैं चाहती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि लेटर ऑन, जैसे 5 सालों में आप कह रहे हैं, तो मैं इसको वहां तक पहुंचाऊं जहां मैं लोगों को देखती हूँ एज ए सक्सेसफुल वुमेन, कि भाई उस बुलंदियों को छूना चाहती हूँ। मेरी पूरी कोशिश है और इसमें मैं पूरा हार्ड वर्क कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं वहां तक पहुंचूं। राइट। तो दैट्स ग्रेट। तो अगर हम बात करें आपकी लाइफ के लर्निंग्स के बारे में, जो आपके पर्सनल जर्नी या प्रोफेशनल जर्नी में से रही हैं, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ की बेस्ट लर्निंग है? लाइफ की बेस्ट लर्निंग तो मैं अपने लिए तो ये बोलूंगी, जो एज आई एम एज ए पर्सन, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, कनेक्टिंग ऑल ऑफ अस, ऑल द पीपल, गुड रिलेशंस एंड नो रिग्रेट इन एनीवन। और सबके साथ वो कहते हैं ना, एक जैसे प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन होता है, चाहे हम 20 साल पहले भी मिले थे, लेकिन अगर आज भी बात हो गई है तो वही स्माइल रहेगी, बिकॉज स्माइल
स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। वो हमेशा मेरे फेस पे रहती है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये गॉड का शायद बहुत बड़ा गिफ्ट है सच में। तो क्योंकि मैं बहुत खुश रहने वाला इंसान हूँ, बहुत खुश रहती हूँ तो, और अच्छा लगता है, इंजॉय करती हूँ। तो मैं हर छोटी छोटी चीज जब सीखती भी हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इसमें और सीख पाऊँ। जैसे मुझे जैसे हिंदी की कविताएं, गाने, या मैं किसी पोइट को सुन रही होती हूँ तो मैं फोकस्ड हो जाती हूँ, क्योंकि जो वो लैंग्वेज में बोलते हैं ना, उनकी जो एक एक वर्ड होता है वो मुझे इतना अप्रिशिएट करता है। तो मैं कहती हूँ मैं भी ऐसे सीख पाऊँ और इतना बोल पाऊँ इसी भाषा में। तो ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कल ही एक वीडियो बनाई कि रिश्तों के मायने ही बदल गए हैं, पहले और अब में बहुत डिफरेंस आ गया। तो ये लाइन जब मेरे कल अंदर माइंड में आई तो मैंने उसी टाइम अपनी एक वीडियो शूट की। मैंने कहा मेरा मन कर रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है, कुछ भी 5 मिनट्स की वीडियो के लिए भी तो पूरा फोकस्ड के आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो मैंने बहुत अच्छे से किया कल। राइट। और बस मुझे लगता है ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि आप जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं। फेयर डीलिंग, चाहे वो रिलेशंस में हो या बिजनेस में हो, तभी आप ग्रो कर पाते हैं। देखिए करेक्ट। रिश्ते भी तभी चलते हैं, खाली आप हाई बाय तक नहीं रह सकते। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रहना है तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। तो आप चाहे जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे रिलेशन में है, उसमें फेयर डीलिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, ये करेक्ट। मेरा मानना है। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। पहला चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाउन टू अर्थ होना चाहिए। आप जो भी करो, जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी हाइट पे हो, अगर आप डाउन टू अर्थ हो तो आपके रिलेशनशिप भी स्ट्रांग रहेंगे, आपका बिजनेस भी स्ट्रांग रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे भी आप स्ट्रांग रहोगे, और आप जो भी जिस भी फील्ड में हो आप मतलब अच्छा कर पाओगे। और दूसरा चीज एक आपने चीज मैं सही। ऐड करना चाहूंगी, हाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि देखिए अगर हमें 10 में से 4 लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और 6 लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम उनको कुछ नहीं कह सकते। वी आर करेक्ट। हैप्पी टू लर्न, कि ये नहीं कि आपने मेरी चीज को गलत कह दिया। अगर मुझे अब 100 में से 99 ने बोला कि जो चाइना उसका इज वेरी गुड, और एक ने बोला कि, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दिस इज योर पर्सनल चॉइस, हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। आपको नहीं करेक्ट। पसंद आ रहा या कोई भी रीजन है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, रहने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो विद फुल स्माइल, ये नहीं कि हम बुरा मान गए, तो हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ता है। हमेशा आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कई बार लोग खुश हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट को लेके, तो वो क्रिटिसिज्म तो आपको पता है वो एक उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ता है, और वो जरूरी भी है लाइफ में। और दूसरा पॉइंट आपने जो हाईलाइट किया कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एज में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं पे भी हो, आपके लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। और तीसरा बहुत आपने हाईलाइट किया कि आपके बिजनेस में, आपके जॉब में या रिलेशनशिप में भी इवन ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि आप जहां भी हो, जो भी हो, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, उस चीज की वजह से आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है हाँ, और चीजों को बढ़ पॉजिटिव वे में लेना है। तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ग्रेट। बहुत जरूरी है। सो दैट्स ग्रेट टू हियर। तो अगर हम बात करें कि कोई भी नया बिजनेस जब स्टार्ट करता है, उनको ब्रांडिंग अपनी स्टेब्लिश करनी होती है, ब्रांडिंग बनानी होती है, तो कहते हैं कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। तो नेटवर्किंग को कैसे मतलब उस समय पे जरूरी है, किस तरह से उसे यूज किया जा सकता है, मतलब क्या बेनिफिट है नेटवर्किंग के? नेटवर्किंग के बहुत फायदे हैं। देखिए सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हैं, एक तो आप इतने लोगों से आपका मिलना होता है, वो आपको भी जानते हैं एज ए पर्सन, और आपके बिजनेस को भी, आपके प्रोडक्ट को भी। फिर क्या होता है, आपको सब अच्छे अच्छे इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं, बिजनेस मीट्स होती हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्या होता है, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, फेसबुक ग्रुप होते हैं, इंस्टा पे होते हैं। तो राइट। उसका एडवांटेज होता है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट भी कर रहे हो, अपनी इमेजेस, अपनी वीडियोस शेयर करते हो, तो देन एवरीबॉडी नोज कि क्या व्हाट इज दिस। तो उसका बहुत फायदा रहता है ये चीज। करेक्ट। करेक्ट। और अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग किस तरह से, कहाँ कहाँ पे, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हम कर सकते हैं? और स्मॉल बिजनेस के लिए क्या ये वायबल होगा नेटवर्किंग करना, क्योंकि कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा इस चीज में? देखिए देखा जाए, जो अब आप देखिए जैसे हम सपोज 5 स्टार होटल में जा रहे हैं या एक अच्छे वेन्यू में जा रहे हैं, तो एक्सपेंसिव तो बहुत पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि आपको ये एडवांटेज रहती है, एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपका उतने ही अच्छे लोगों से, जितने लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हमारा बिजनेस छोटा है, हमारी पैसे हमारे बहुत लग जाते हैं, नो डाउट। लेकिन क्या है कि अब आपको अपने प्रोडक्ट को देखिए फेमस भी करना है, आपको लोगों तक भी पहुंचाना है, तो आपको मनी तो स्पेंड करनी पड़ेगी, वो बहुत करेक्ट। जरूरी होती है। क्योंकि आप एक अच्छी जगह जा रहे
हैं जहाँ पे क्लास है, स्टेटस है, तो चाहे आपका अब मेरा हमारा क्या है, एक छोटा सा पाउच है, और मैं अभी जैसे सूर्या में गई थी, लीला में गई थी एक बिजनेस मीट्स में, तो वहाँ क्या है, सबके बहुत हाई स्केल पे बहुत ज्यादा, लेकिन क्या है, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि सब लोग क्यूरियस थे, जैसे मुझे अच्छा लग रहा था उनका सुन के, मैंने भी जब माइक में बोला सब चीजें, अपना इंट्रो प्लस ये, तो सभी ने बड़ा वेलकम किया, अप्रिशिएट किया कि वाह दिस इज सो वंडरफुल। तो कहने को सबसे छोटा बिजनेस है, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसको एक तो प्रमोट करने का ढंग आपका, आप अपने प्रोडक्ट के लिए जो कह रहे हैं वो उसमें आपके प्रोडक्ट में भी है, ये चीज है। और दूसरा फिर इतने लोगों से जब आप मिलते हैं, सब क्लास होता है, स्टेटस होता है, तो आपको सब लोगों से जान पहचान हो जाती है, तो सब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, आपकी आगे सेल भी बढ़ती है, आपको बिजनेस भी मिलता है। और हाँ, ये देखा जाए फाइनेंशियली तो अपने पैसे हमें बहुत सारे स्पेंड करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम वो नहीं करते तो फिर तो हमारी चीज घर की घर में ही रह गई ना, 10 20 50 तक। तो हमें आगे पहुंचना है, मेरा फोकस यही है, इतने लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, तो हमारे लिए ये नेटवर्किंग बड़ी जरूरी होती है। हमें स्पॉन्सरिंग करते हैं तो भी हमारी कॉस्ट लगती है, देखिए गिफ्टिंग होती है नेचुरली, तो उसके बाद ये एक बेनिफिट ये हो जाता है कि इतने लोगों के पास जब हमारा प्रोडक्ट पहुंचता है, तो जितने बाकी लोग आए होते हैं वहां, हमारा जैसे स्टॉल होता है, या अब जैसे इतने लोग जानते हैं, तो वो सब पहले से ही ऑर्डर कर देंगे कि आप आ रही हैं ना, चलो हमारे लिए तो चाय नुस्खा जरूर लेके आना। तो वो मैं चाहे स्टॉल राइट। लगाऊं या ना लगा, अब सबको पता है वो मनी, तो देखिए आपको शुरू में कोई भी बिजनेस हो ना, वो ऐसे तो होता नहीं, आपको पैसे मनी स्पेंड करनी पड़ती है, तो मार्केटिंग पे वो खर्च मैंने करना ही किया। पड़ता है। अब एक जगह क्या हुआ था, देखिए हमारा सर वहां पे क्या था, क्योंकि क्रिएटिव्स बनते हैं, क्रिएटिव हेड होते हैं, तो वो भी चार्ज करते हैं, तो वो क्या था कि पूरी स्क्रीन पे 3 घंटे तक वो चलता रहा, जैसे रोल होता है मूवी हाँ। की तरह, जैसे राइट। मैं माइक पे अपना इंट्रो दे रही थी, दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वो हमारे मेरे पीछे ही मेरी स्क्रीन पे चल रहा था, विद माय फोटो, विद माय नेम, विद माय प्रोडक्ट। तो क्या है कि जितने लोग थे उस इवेंट में, वो सबको पता चल रहा था, हाईलाइट हो रही थी ये चीज। तो उसमें क्या है कि अगर, अब फिर ये होता है कि जब हम स्पेंड करते हैं और उसके लिए हमें मिल रहा है, वो हमें मतलब फायदा हुआ, तो हमें फिर वो ये नहीं सोचना पड़ता कि हमारे इतने लग गए, क्योंकि ये बिना लगाए तो काम नहीं है। तो राइट। बिजनेस को आगे तक लेके जाना है तो आपको मनी स्पेंड करनी पड़ती है, और वो आगे पहुंचता भी है, बाकी आपका हार्डवर्क है, वो तो जरूरी है ही। करेक्ट। और जब आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें रिटर्न भी मतलब आना शुरू हो जाता है इमिडिएटली, या उसका इफेक्ट बाद में आता है? डिपेंड करता है, कई बार इमीडिएट भी होता है, मेरे साथ इमीडिएट हुआ था जो मेरा फर्स्ट इवेंट था। और उसके बाद जैसे मैंने वहां पे मुझे बहुत लोग मिले, फिर सब लोग बड़े इंप्रेस हो गए, तो उन्होंने अपने इवेंट्स में, जब मैं सेकंड इवेंट में गई तो उन्होंने अपने थर्ड इवेंट में, मतलब जो अच्छे अच्छे स्केल पे अपने इवेंट्स कर रहे थे, तो मैंने ये कंटिन्यू ज्वाइन किया। खूब राइट। पैसे लगे, नो डाउट। अब हम अच्छी जगह जाएंगे तो आपको पता है एक प्लेट ही इतनी महंगी होती है, तो वो हमें करना पड़ा, लेकिन उससे क्या है, दोनों चीजें मिली मुझे, पब्लिसिटी भी और सेल भी, बिजनेस मिला, करेक्ट। वो करेक्ट। अच्छा इट मीन्स एक्सपीरियंस कि था मतलब मेरा। अगर आप नेटवर्किंग में जाते हो तो हो सकता है एक आध इवेंट में ना हो बेनिफिट, बट हाँ। अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो लोग आपको जानना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली वहां से रिजल्ट्स बेटर आ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल। और फिर कनेक्टिंग, ये पता है क्या होता है, और इन सब के बावजूद एक चीज और है कि आपको कनेक्टिंग जो होता है ना, वो लोगों के साथ कनेक्शन अपना रहना, चाहे वो देखिए आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं या नहीं, पर हाँ। आप अपना कनेक्शन विद योर फ्रेंडशिप, विद योर लॉयल्टी, विद योर हार्ड वर्क, विद योर प्रेजेंस, वो आपको सब देना पड़ता है। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आपने आज 5,000 स्पेंड किए तो आपको 5 का मिल जाएगा बिजनेस, चाहे आपको 2 का मिले, 3 का मिले, पर आपने ऑलवेज यू हैव टू थैंकफुल फॉर विद करेक्ट। एवरीवन कि नहीं कोई बात नहीं, नहीं भी लिया तो कोई नहीं, थैंक यू सो करेक्ट। मच, आपने मतलब अगर देखा आप प्रोडक्ट। नेटवर्किंग में जा रहे हो तो अगर आपका कैश सेल नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट आप रिलेशनशिप बनाओ, ताकि आपको आगे यस, आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट हो सके। हाँ ये बात जरूर है, करेक्ट। क्योंकि एक वो गुड रिलेशन होना बहुत जरूरी है, आज नहीं तो कल आपको कॉल आएगा ही आएगा कि भाई नहीं हमें बहुत अच्छा लगा था, मैंने उस टाइम तो नहीं ले पाई, पर अभी यार आई एम सेंडिंग यू एड्रेस प्लीज, कोरियर से ही जाता है नेचुरली, तो आप सेंड मी, मैं कहती हूँ ओके थैंक यू सो मच, तो मिलता है बेनिफिट, नो डाउट। राइट। दैट्स वंडरफुल। सो अगर हम बात करें आपके बारे में, तो आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो जब आप अपने ऑडियंस को मिलते हो, लोगों को मिलते हो, कनेक्ट करते हो, और उसका क्या बेनिफिट रहता है, क्या उसका प्रोस कॉन्स रहता मैं सबसे ज्यादा अपनी, मतलब मैंने क्वालिटी तो पहले ही आपको बता दी थी कि मैं आई एम ए स्माइलिंग पर्सन, वेरी हैप्पी पर्सन। है? राइट। और अगर मैं किसी को नहीं भी जानती, किसी इवेंट में सिर्फ एक ही लोग को जानती हूँ और उसमें हम 70 मतलब लेडीज हैं, तो मेरा कनेक्शन कर लेती हूँ, मेरा हो जाता है सबसे, विद स्माइल, विद हाय हेलो एंड विद इंट्रोडक्शन, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है मेरे लिए, तो मुझे मुश्किल नहीं होती कहीं भी कनेक्शन करने में, ये बहुत ग्रेट। अच्छी बात है। ग्रेट। वंडरफुल। तो अगर हम बात करें, जैसे अपने पहले भी एक बिजनेस
बिजनेस किया था, कुछ मल्टीपल छोटे छोटे बिजनेसेस किए थे और अभी भी आप एक बिजनेस चला रही हैं, तो आपकी इस जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसका रहा और किस तरह से? इसमें मेरा पूरा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का रहता है और साथ में मेरी एक फ्रेंड है, तो वो पूरा मेरा साथ देती हैं इस बिजनेस में। हम दोनों का बेसिकली रहता है बिल्कुल कनेक्शन, फुल हेल्प, जैसे फुल सपोर्ट होता है ना, वो करती है मुझे। राइट। तो अगर हम बात करें, लाइफ में सभी को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहिए होता है, तो आप यस। अपने मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए क्या करती हैं, या आपको आपका मोटिवेशन इंस्पिरेशन कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता मोटिवेशन और इंस्पिरेशन एक तो जैसे क्या है, मुझे दो चार मतलब जो शौक है ना मेरे, हॉबी बचपन से, जैसे मैं मूवीज बहुत देखती थी, मैं सच बात बताऊं, छोटे से स्कूल टाइम से। तो मैं जब उनको देखती थी स्क्रीन पे, तो मुझे वो बड़ा अप्रिशिएट करता, मतलब बड़ा एक जैसे बड़ा इंप्रेसिव लगता है ना, क्रेज लगता है कि मैं भी ऐसे एक दिन स्क्रीन पे जाऊं। जब मैं बुक्स पढ़ती थी हिंदी की, मैंने हिंदी में बहुत पढ़ा है, लिटरेचर और पोइट्री बहुत कोई तो, और अपनी लेक्चरर्स को देखती थी, तो मेरा मन करता था कि मैं इनकी तरह ही लिख पाऊं, बोल पाऊं, तो थोड़ा थोड़ा लिख लेती थी। तो एक शौक था डायरी लिखने का, उससे स्टार्ट हुआ। फिर मैं किसी की रचना सुनती थी, जैसे अब मेरे सर्कल में मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो पोइट्स हैं, तो जब मैं उनकी पोइम सुनती हूँ तो वो मुझे मोटिवेट करता है। और जब मैं सक्सेसफुल वुमेन्स को देखती हूँ ना, तो मेरा असली जो ग्रो हुआ ना, वो टपावेयर से हुआ। वहां मैंने जब अपने आप को स्टेज पे देखा, रिकग्निशन मिली, बहुत क्लैप्स विद गिफ्ट्स विद एवरीथिंग, तो वो जो कहते हैं ना तालियों की गूंज, और आपका नाम जब आता है स्टेज पे एंड प्रोनाउंस होता है, और आपको इतने गिफ्ट्स, और आपने इतना बिजनेस किया, वो बड़ा मोटिवेट करता था, वो बहुत अच्छा लगता था। जो है? कॉन्फिडेंस था ना, वो और बढ़ जाता था। तो करेक्ट। मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी किसी भी फील्ड में, कोई भी गर्ल लेडी किसी भी एज में हो, अब मैं किसी को डांस करते देखती हूँ, सपोज वो इतना बड़ा है और वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि भाई एज इज जस्ट ए नंबर। देखिए आप कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप में एक जज्बा है, एक कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा है, कैमरा पर्सन है, माइक पर्सन है, आप कर रहे हैं विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, चाहे आप कैसा भी कर रहे हैं, पर आप कर रहे हैं, शर्मा नहीं रहे, बोल नहीं रहे। तो वो सब चीजें मुझे ना शुरू से बहुत पसंद है अपने आप से। फिर करेक्ट। मैं इन सब चीजों को जब सबको देखती हूँ, तो फिर वो मोटिवेट हो ही जाता है मेरा। और फिर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। आप कर सकते हो, देखो देखो आप कर सकते हो। सही बात। आपने कैसे छोड़ दिया डांस? एक बार मेरी ऐसी कुछ लग गया था मुझे चोट, तो मुझे लगा कि शायद मैं अब अपनी लाइफ में डांस नहीं कर पाऊंगी, तो बैठे बैठे कर रही थी। तो सबने कहा नहीं, अभी हम आपको खड़ा करते हैं, देखो आप कर लोगे। और वाकई मैंने कर लिया, क्योंकि अंदर से मेरा पैशन तो था ही, तो फिर हो गया। करेक्ट। लेकिन अपने आप को ना वो करना पड़ता है, जैसे ना वही वो, मतलब विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार अब मैं बीमार पड़ गई, अब मैं कैसे करूंगी, अब ये कैसे होगा। ये सब चीजें ना मेरी लाइफ में नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा ना, कल तो मैं पक्का कर ही लूंगी। अगर मैंने आज मेरी वीडियो नहीं बन रही, मेरा माइंड में मतलब मेरा मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही, तो मैं जब सोचूंगी, क्रिएटिविटी आएगी मेरे माइंड में, फोकस हो गया कि आज मुझे करना है इस टाइम पे, तो फिर मैं कर लूंगी। मुझे लगता है करेक्ट। मैं करती हूँ ये वंडरफुल। चीजें। बिकॉज मेन चीज वही है कि मोटिवेशन इंस्पिरेशन बाहर से तो मिलता ही है, आपके अंदर से भी जब आता है ना, तो वो आपको ज्यादा एनर्जाइज कर और आप और ज्यादा फिर बेहतर सबसे कर पाते हो। इम्पोर्टेंट फैमिली, देखिए बिना फैमिली के तो आप कुछ भी नहीं कर करेक्ट। सकते। करेक्ट। तो अगर हम बात करें सक्सेस की, तो आपका क्या मानना है कि आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं कहीं पे भी पहुंच जाऊंगी, तो पहले तो आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, जो कि मैंने पहले कहा, ऐसे ही रहूंगी हमेशा पूरी लाइफ, जो आज हूँ, जो थी, और ये आगे भी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा ये चाहे उसका नंबर ऑफ जितने 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 ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और सबको पसंद आ रहा है, आगे और पसंद आएगा, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी होगी कि मैंने जो मेहनत करी वो मुझे उसका रिजल्ट भी मिला, और हम कर पा रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं। कहीं करेक्ट। पे भी जाता है, दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली, अभी मैं यूके में थी, वहां भी लेके गई, तो सबको बहुत पसंद आया। तो वो ये जो खुशी है ना, मतलब इसको आप बयान नहीं कर सकते शब्दों में। मतलब ये इतना सेटिस्फेक्शन, और लाइफ में ये सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत, जैसे मोटिवेशन अप्रिसिएशन जरूरी है ना, ऐसी सेटिस्फेक्शन नहीं तो राइट। भागना तो है। आप देखो स्टॉप नहीं लगाते, आप इतने बड़े बड़े बिजनेस में हैं लोग, वो कहते हैं नहीं इतना नहीं, इतना इतना नहीं, इतना। तो आपके मन को भी थोड़ा सा कहते हैं ना, वो कंट्रोल करना पड़ता है कि आपको इतना मिल रहा है ना, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपकी ये चीज ग्रो कर रही है, आप कर पा रहे हो, तो ये ट्रू। बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट। आपने सही कहा कि मतलब एक एक थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, और आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो क्या है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन का लेवल जो आप डिफाइन करोगे वो होगा। और बिल्कुल। रही बात अचीवमेंट की, तो उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। आज आप एक चीज नहीं। अचीव करते हो तो अगले दिन दूसरी चीज आ जाती है। तो सेटिस्फेक्शन
सेटिस्फेक्शन ज्यादा जरूरी है, और अगर आप बिल्कुल। सेटिस्फाइड हो तो आप खुश हो, और खुश हो तो जो भी आप चीज कर रहे हो उसमें आपको मजा आएगा। यस, वो वंडरफुल। बहुत जरूरी। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। कोई मैसेज या एडवाइस अगर आप शेयर करना चाहो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ में, तो क्या आप शेयर करोगे आज? मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी न्यू बिगनर्स हैं, पहले तो जो विश्वास है ना, वो अपने अंदर हमेशा रखो, सिर्फ आज नहीं कि, और ये पेशेंस होनी बहुत जरूरी है हर इंसान के अंदर। आपने जो भी बनाया है, कर रहे हो, सपोज आपको 1 साल हो गया, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप अपनी मेहनत करते जाओ। आप करेक्ट। अपनी क्वालिटी में कभी भी 19-20 मत करो कि अभी मेरा नहीं मिल रहा तो मैं इसको इतने में इतने का दे दूं। नहीं, आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, लोगों के साथ अपने ट्रस्ट को कायम रखो, बहुत जरूरी है। करेक्ट। क्योंकि अगर आपका एक बार ट्रस्ट बिगड़ गया ना, तो फिर आप कभी भी लाइफ में राइज नहीं कर पाओगे, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको सारी चीजें मिले, तो अपना विश्वास उन तक पहुंचा के रखो अपने प्रोडक्ट के जरिए। आज नहीं तो कल थोड़ा भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऑलवेज राइट। थैंकफुल टू गॉड एंड थैंकफुल टू पीपल। जितने भी आपकी सेल हो रही है, जितना आपको बिजनेस मिल रहा है, धीरे 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 आप ग्रो कर पाएंगे, लेकिन अपना करेक्ट। विश्वास करना विद बहुत पॉजिटिव जरूरी है। थॉट्स। बहुत जरूरी है। तो अगर आपका विश्वास आपके साथ में है, तो आप कहीं पे भी हो, किस भी सिचुएशन में हो, आप हमेशा विनर की तरह ही आगे बढ़ोगे। तो वो बिल्कुल, बहुत जरूरी अपने है। अंदर भी कायम रखो, बिल्कुल। तो अगर मैं आज के जो डिस्कशन है उसको समराइज करूं, तो आपने जो चीजें शेयर की, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल चीजें शेयर की है। कोई भी विमेन या कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर अपनी जर्नी शुरू कर रहा है एज एन स्टार्टअप, एज एन बिजनेस, तो नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है। इनिशियली थोड़ा कॉस्टली हो सकता है नेटवर्किंग, बट ओवर अ बिल्कुल पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो, रेगुलरली यूज करते हो, तो आपकी एक तो बिल्कुल ब्रांड बिल्डिंग आसानी से होगी, और जहां जहां आप जाएंगे उसमें आप अपनी एक ब्रांडिंग के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, और जितनी ज्यादा यस अवेयरनेस होगी उतना ज्यादा आपका ब्रांड स्ट्रांग होता जाएगा। तो नेटवर्किंग बिल्कुल भी जरूरी है। सोशल मीडिया पे भी आप शेयर करते हैं चीजें, उसके साथ नेटवर्किंग भी एक एस्पेक्ट है जो आपको बहुत जरूरी यूज करना चाहिए एज एन इनिशियल स्टेज पे, तो स्पेशली। तो यस। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें शेयर की हमारे साथ में, और आपने बिजनेसेस को किस तरह से ग्रो करते हैं उसके बारे में बताया, और काफी अच्छा लगा मुझे ये डिस्कशन आपके साथ में। और मैं चाहूंगा कि आगे भी हम किसी टॉपिक के बारे में बात करें और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करें। आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू। साथ ही साथ मैं शेयर करूंगा आपकी सोशल मीडिया और वेबसाइट को, सो दैट लोग जो आपके प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो कनेक्ट कर पाए यस आपसे, और उनके लिए भी एक हेल्प हो जाएगी। और साथ ही साथ जो लोग आपके यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे उन लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा साथ में, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो गाइज आप बिल्कुल चेकआउट करें, ये इन्फॉर्मेशन साथ में वीडियो के रहेगी। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आप लोगों ने ये सारा वीडियो देखा, ये सारा डिस्कशन सुना, देखा, और हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक यू एंड बाय बाय।